मीडियम आ जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो होता है बेसिक वो स्केच है, पेंसिल स्केच है। अच्छा। तो इस हवाले से हमारी जो ड्राइंग होती है वो पावर आता जाता है ड्राइंग में। ठीक है। और फिर हम एक सामने बिठा के भी उसको स्केच कर लेते हैं और इस तरह से पेंटिंग करते जाते हैं। तो समझ आने लगती है यानी कि। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसी हवाले से मतलब वो पता चल रहा था फिर, जैसे मिसाल के तौर पर हमें कल तक नहीं पता था यार घुंघरू की अशकाल कितनी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया अच्छा इतने किस्म के घुंघरू होते हैं, डोरी वाले अलग होते हैं, पट्टे वाले अलग। तो इसी तरह ब्रश और पेंसिल के बारे में, पेपर के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे ही। जैसे भी बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, जैसे इंडस वैली है, आर्ट आर्ट कराची आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट है, तो यहाँ भी आप। आदाब, नमस्कार। अच्छा जी, मैं आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट हैं वो फाइन आर्टिस्ट की बड़ी कलाकारा हैं, और जो पेंटिंग्स वो बनाती हैं, जो दो किस्म के कलर इस्तेमाल होते हैं, वाटर कलर और एक ऑयल पेंट। ठीक, और बाकी जो होती है चारकोल वगैरह, वो क्विक स्नैच जो होता है, वो स्नैच क्या कहते हैं उसको, स्केच। स्केच, वो उस पर भी काम करती है। इनसे पूछेंगे, बात करें। मेरे साथ मौजूद है हया अमीर फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हया, ये बताइए, आप जो काम करती हैं ये, कितना अर्सा हो गया आपको ये पेंटिंग के शोबे से? तकरीबन मुझे यहाँ पर 18 साल हो गए। अच्छा। और बहुत अच्छा हमारा जो है आर्ट काउंसिल में आर्ट चल रहा है, पेंटिंग भी हो रही है, वाटर कलर में काम भी कर रहे हैं और ऑयल कलर में भी काम हो रहा है। लेकिन मैंने मिनिस्टर लेवल से मैंने काम स्टार्ट किया है। अच्छा, ज़बरदस्त। जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं और जरदारी साहब हैं और बीबी बेनज़ीर शहीद, जैसे कि अभी आपके सामने उनकी बरसी आने वाली है 18 अक्टूबर के हवाले से। तो इस पे हमने बड़ा काम किया है और आसफ़ा बीबी से भी बात हुई है, बख्तावर हमारी जो है रमज़ान में अफ्तार पार्टी में उनसे मुलाकात हुई। तो अब ये सूरत हाल है कि बीबी का जो पूरा एल्बम हमने बनाया है तो वो उन तक पहुंचाया जाए, अच्छा, इसी के ज़बरदस्त। ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने है जैसा भी है, ऑयल वर्क है मेरा सारा। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए है, जब आप ये कर रही होती, एक तो हमने देखा आपको, आप आर्ट्स काउंसिल में यहाँ कर रही होती, तो यहाँ फुल टाइम आप कर रही होती है, जॉब है आपकी, या आप ये फ्रीलांस काम करती हैं? मेरी जॉब नहीं है यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आई थी तो हमारे अनाउंस हुआ था मंजर अकबर हॉल में। अच्छा। उसके बाद मैंने डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब को पेंटिंग गिफ्ट की थी, अहमद शाह साहब को भी पेंटिंग गिफ्ट की थी। तो उनसे मैंने ये कहा था कि मुझे मैं पब्लिक में काम करना चाह रही थी। तो इशरतुल इबाद से मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह दें जहाँ मैं पब्लिक में काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि आर्ट काउंसिल आर्ट की जगह है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है, तो आप यहाँ बैठ के काम करें। और जब से मैं यहाँ पे जब दिल चाहता है मैं आके पेंटिंग कर लेती हूँ, लेकिन कोई जॉब नहीं है। अच्छा, जॉब नहीं, मतलब फ्रीलांस कर रही है बीवी। तो इसके अलावा भी कहीं जहाँ आपकी जो पेंटिंग्स वगैरह जहाँ डिस्प्ले होती हैं, वो कोई जगह है, कोई आर्ट गैलरी है, कुछ ऐसा है कि कहाँ होती है? ये हमारी आर्ट गैलरीज होती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेफ्टन आर्ट गैलरी है, कराची आर्ट गैलरी है, बहुत सारी हैं, जमजमा पर है। तो हम जो भी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं तो वहाँ डिस्प्ले करते हैं, और जैसे हमें ऑर्डर वर्क मिलता है तो हम कहीं भी बना लेते हैं या घर में बना लेते हैं। मूड पर डिपेंड करता है आर्टिस्ट के। अच्छा। अच्छा है, मुझे ये बताएं, जिससे आपने कहा कि जब आपके यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे थे, मंजर अकबर हाल में आपका रिजल्ट था, रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद फिर आपने अपना काम शुरू कर दिया, तो आपने ये कहाँ से सीखा, कितना अर्सा लगा आपको सीखने में ये अ, इस फन को? जब मैं 7 क्लास में थी तो बेनज़ीर का ये वाक़या पेश आया था। उस टाइम मैं स्कूल से आई थी, आई थिंक बड़ा कोई बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो शहीद हो गई थी, और इस तरह हमारा स्कूल बंद हो गया था और हम लोग घर में एक अजीब सा वो था, शहर में कोहराम टाइप का था, सन्नाटा था। उस टाइम से मैंने बीबी की एक पेंटिंग बनाई, स्केच किया, और ये शौक़ इस तरह आगे बढ़ता गया। अच्छा, बर्तन नहीं, जैसे एक होता है ना कि जो फन है
मैंने सीखा, इन्हीं उस्ताद से सीखा कि यार तत्कार क्या होती है, उनसे सीखा जी यार ये तोड़े क्या होते हैं। तो आपने जो सीखा ये प्रॉपर सीखा ना होगा ना नहीं, आपने? मैंने स्टार्ट में सीखा नहीं था। ये मेरा शौक था, शुरू से मेरी ड्राइंग अच्छी थी अच्छा, स्कूल ज़बरदस्त। टाइम से। जब वो पेपर होते थे ड्राइंग के, तो सबसे अच्छा पेपर मेरा जाता था। 100 में से 100 नंबर यानी कि। बिल्कुल। अच्छा। तो इस हवाले से वो मेरा शौक बढ़ता गया स्कूल में, कॉलेज में। फिर इसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ठीक। जो डर था वो कलर्स में, कि कहीं कलर ख़राब ना हो जाए, पेंटिंग ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। और फिर अभी तक मैं 40 एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो मतलब ये अच्छा, आपकी तो ड्राइंग अच्छी थी स्कूल के ज़माने से ना, है ना? तो वो काफ़ी लोगों की अच्छी होती है। तो ये कैसे वाटर कलर जो है यहाँ उसमें इस्तेमाल करना, ये ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट में ये कलर कौन सा, ये कैसे होगा इस्तेमाल? अब जैसे कलरों की जो बांट होती है ना, तो सुना है वो ब्लैक और पिंक को मिला के करो तो कुछ अलग ही कलर बन जाता है। वो कलर ट्यून होती है। अच्छा। जैसे आप सारे मैं गाने की मिसाल दूंगी। 7 सुरों से एक गाना बनता है, तो इस तरह से हमारे कलर्स होते हैं। 24 कलर्स होते हैं, कलर स्कीम होती है। उसमें हम कलर मिलाते मिलाते एक नए से नया कलर बना लेते हैं। तो इस तरह कलर बनते जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह वो था। अब जैसे मिसाल तो मेरी बेटी है ना, उसको भी बड़ी शौक है ना, पेंटिंग बनाती रहती है वो अभी वो आपकी फ्रेंड का वो था, क्या कहते हैं, बर्थडे। तो उसने बना के उसकी तस्वीर आड़ी चढ़ी जो भी था, तो खुद ही कलर वलर भर भरा के। लेकिन अभी उसको इतनी आशना ही नहीं है कि मैं जब वो बड़ी पेंटिंग करेगी तो उसे कैसे पता कि मैं कौन सा ब्रश, पहले ब्रश में कौन सा इस्तेमाल करूँ या कौन सा पेंसिल लूँ मैं। सबसे पहले हमारी ड्राइंग होती है। सही। अब जैसे बच्चा अगर घर में ड्राइंग कर रहा है, उसको सब बहन भाई देख रहे हैं, वालिदैन बता रहे हैं, और बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, तो इस तरह ये शौक़ बढ़ता जाता है और बच्चा ड्राइंग में अबूर हासिल कर लेता है। उसके बाद एज वाइज एज ये होता है कि उसका और जुनून बढ़ जाता है। फिर हम या तो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या कोई ट्यूशन लगा लेते हैं। तो इस हवाले से वो फिर एक पेंटिंग तक पहुंच जाता है अच्छा, वो बच्चा। पढ़ाने कॉलेज में भी यानी कि पढ़ाया यही जाता है, पढ़ाया जाता है। ये मतलब पेंटिंग के पेंटिंग हवाले से पेंटिंग कि कौन सा सिखाई ब्रश जाती है। लेना है, वो पेंसिल इस्तेमाल करनी है, कौन सी करनी है। मतलब ये पेंटिंग पे डिपेंड करता है कि पेंटिंग छोटी है तो छोटे ब्रश लेने, ओके। बड़ी पेंटिंग है तो बड़े ब्रश यूज़ करने। ठीक। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हाथ किस तरह से इसको कवर करेगा। अच्छा आया, ये जो आजकल मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज लिए थे ना, कुछ वो कुछ के तो मैंने इंटरव्यू लिए कैलीग्राफी के हवाले से ना, वो जो लिखाई बड़ी खूबसूरत सी करते हैं वो उसके हवाले से। और कुछ लोगों के मैंने 2-3 लोगों के किए थे, फ़ारूक नसीम और असगर जोनी जो। तो मुझे ये बताएं कि अभी जैसे उन्होंने मुझे लाइव पेंटिंग बताई ना, कि वो क्विक एंड फास्ट स्केच, उसमें क्या महारत है आपकी? उसमें ये होता है कि जब हमारी स्टडी होती है कॉलेज लेवल पर, तो हमारे टीचर कहते हैं जी, एक सैंपल हमारे सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि 10-15 मिनट में इसका स्केच कर लें, ओके। ये काम करके दिखाएं, जिसमें कोलाज वर्क आ जाता है, पेस्टल वर्क आ जाता है, बहुत सारे मीडियम आ जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो होता है बेसिक, वो स्केच है, पेंसिल स्केच है। अच्छा। तो इस हवाले से हमारी जो ड्राइंग होती है वो पावर आता जाता है ड्राइंग में। ठीक और है। फिर हम एक सामने बिठा के भी उसको स्केच कर लेते हैं और इस तरह से पेंटिंग करते जाते हैं। तो समझ आने लगती है यानी कि। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसी हवाले से मतलब वो पता चल जाता है फिर, जैसे हम मिसाल के तौर पर हमें कल तक नहीं पता था यार घुंघरू की अशकाल कितनी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया अच्छा यार इतने किस्म के घुंघरू होते हैं, डोरी वाले अलग होते हैं, पट्टे वाले अलग। तो इसी तरह ब्रश और पेंसिल के बारे में, पेपर के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे ही। जैसे भी बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, जैसे इंडस वैली है, आर्ट आर्ट कराची आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट है, तो यहाँ भी आप लगी है? बिल्कुल। पीसी होटल में मैंने एग्जीबिशन असल में तो काफ़ी काम किया है। और मैरियट ले लें आप, कायदे आज़म हाउस, और जहाँ जहाँ आर्टिस्ट नहीं पहुँचा है, मैंने हर जगह कराची में काम किया है। कायदे आज़म हाउस में किसी को परमिशन नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ परमिशन मिली और मैंने वहाँ डिस्प्ले भी किया और लाइव पेंटिंग्स भी की। अभी हमें फेरियर हॉल में सादकेन अवार्ड मिला। सादकेन की जो गैलरी है उसमें सारी पेंटिंग डिस्प्ले थी। इसके अलावा
बहुत सारी गैलरीज हैं जिसमें काम कर चुकी हूँ। अच्छा। अच्छा भैया मुझे ये बताइए, जैसे अभी एक होता है लोगों का शौक होता है कि यार मेरी लाइव पेंटिंग मेरे घर पर आके बनाएं, या मेरी शॉप पर या कहीं पर भी कि मैं बात कर रहा हूँ और ये लाइव पेंटिंग बनाएं, और वहीं मुझे मतलब वहीं अपने हाथों से आप लगा के दें, उसको बना के दें। ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि? ऐसा पेंटिंग का तो नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जो हमारे के लें या क्लाइंट के लें, तो उन्होंने अपने बेंगलोज में अच्छा, वॉल पेंट ज़बरदस्त। किए हैं। ड्राइंग रूम की हम पूरी वॉल ले लेते हैं, उसके ऊपर सी स्केप बनाते हैं या लैंडस्केप बनाते हैं। तो ऐसा काम मैंने बहुत किया है, जो तकरीबन लाइव फुल लाइफ उस वो पेंटिंग ये लोग देखते रहेंगे और अच्छा कभी अच्छा ख़राब अच्छा। भी नहीं होगी। खराब भी नहीं होगी जिस बस। तरह से हम बेंगलोज में वाटर पेपर यूज़ करते हैं, वॉल पेपर, लेकिन अगर वो कहीं से हट जाता है तो पूरा वॉल पेपर ख़राब हो जाता है। पेंटिंग ऐसी है कि ये डैमेज नहीं होती। अगर आपकी वॉल अच्छी है तो वो फुल लाइफ चलती है, या जैसे वो आप टचिंग से उसको बेहतर कर सकते अच्छा, हैं। जैसे वो दीवारों में अक्सर देखा है, वो खास तौर से सीवी साइड पर कि दीवारों में सेम आ जाती है, तो वॉलपेपर तो गिर जाता है ना गिर जाता है। तो, लेकिन वो वॉलपेपर में पेंटिंग हुई भी होती है। वॉल पे तो हम मिक्सिंग ऐसी करते हैं कि वो बिल्कुल ज़ाहिर है ऑयल पेंट जो है कलर से हटता नहीं है। आप किसी भी चीज़ से उसको रेस करें, कुछ करें, वो जगह से नहीं हिलेगा। मतलब आपकी फुल लाइफ एक ही बार आपको पेंटिंग करानी है घर में, और वो आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तब भी तब भी चलती वो रहेगी। सलामत रहेगी। अच्छा, वाटर कलर फैल जाता है? वाटर कलर फैलता नहीं है, वो अपनी उसकी एक अपनी महारत है। अच्छा, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? ये ऑयल कलर है और वो वाटर कलर है। अच्छा। तो ये हम वाटर कलर स्टॉक को लेके चलते हैं, ठीक। ताकि कहीं भी हमारा ब्रश स्टॉप ना हो। ऑयल कलर ऐसा है कि आप दूसरे दिन भी काम कर सकते हैं, वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता, और वाटर कलर फ़ौरन ड्राई हो जाता है। ओके ओके, वो तो जरा दोनों में सूखने में देर लगती है। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी माशाल्लाह तो आपको कितना अर्सा हो गया, 10-20 साल तो हो गए होंगे? यहाँ मुझे आर्ट काउंसिल में जब अहमद शाह साहब ने मेरा काम देखा और बड़ा लाइक किया, पीपल्स पार्टी के हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से, मतलब हमारे जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, सबका काम किया है मैंने। तो शाह साहब बड़े खुश हुए और मुझे ख़ुद उन्होंने मेंबर भी बनाया, और इस हवाले से उनका मैं कहूँगी कि जुनून है आर्ट काउंसिल के लिए। तो इसलिए हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं, और तकरीबन 18 साल हो गए हैं मुझे। 18 साल? नाज़रीन 18 साल उनको हो गए हया को इस फ़न फाइन आर्ट के शोबे से वाबस्ता होते हुए। तो हया अभी क्या देखती हैं, मतलब आप ये कुछ लोग आना चाहते हैं ना इस शोबे में, तो उनके लिए क्या ब्राइट फ्यूचर है या बुरा समझा जाता है? घर वाले कहते नहीं है आपको जब वो जाती हैं आपकी भी क्या क्या लगा रखा है, क्या काम कर रही है यार, क्या ये एंटीबायोटिक छोड़ो उसको, कुछ और करो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और जितनी भी मैंने ऑर्डर वर्क के लिए या मैंने अपने शौक़ से एक जुनून से मैंने जो भी पेंटिंग बनाई है, तो लोगों ने पसंद किया है। तकरीबन 2.5 लाख में भी जाती है पेंटिंग, 80,000 में भी जाती है। तो ये इस तरह का शौक़ है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, जिससे भी आपने बताया कि अपनी रानी बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा की आपने पेंटिंग्स बनाई, तो उसका जब आप लेके गई तो उनके बच्चे खुश हुए होंगे ना, उनके घर खैर ये तो वालदे की। जी बिल्कुल। रमज़ान में अफ्तार पार्टी में जब मैंने बीबी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी को पेंटिंग दिखाई, आसफ़ा को, तो उसने फ़ौरन बिलावल को व्हाट्सएप किया, अच्छा, वीडियो कॉल ज़बरदस्त। पे लेके आई उनको और कहा कि एक लड़की आपकी पेंटिंग बनाकर लाई है। तो दोनों बहन भाई बड़े खुश हुए। फिर मैंने उनको उसी टाइम बिलावल को वो पेंटिंग गिफ्ट कर दी थी, और अभी जो है हमारा राब्ता हो रहा है अदी फरियाल से। मेरा जितना भी पूरा एल्बम है वो अदी फरियाल तक जाना है, और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, तो कुछ नए जो लोग हैं काम करना चाहती हैं, लड़कियां बच्चियां, तो उनके लिए क्या आप कहेंगी उनके लिए? उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे हर फील्ड अपनी अपनी जगह एक मकाम रखती है, लेकिन आर्ट ऐसी जगह है कि हम इसको इज़्ज़त से और घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक बेस में, अगर हमें फ़र्ज़ करें घर से परमिशन नहीं मिलता, तो हम बाहर भी आके काम कर सकते हैं और घर में भी काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि
रिस्पेक्ट के काबिल है आर्ट हमारा, तो इसको करना चाहिए, घर में करें या घर से बाहर करें। करना चाहिए, मतलब ये कि कोई मनादी नहीं है, तो मतलब कोई बड़ी बुरी फील्ड नहीं है, बिल्कुल, आला बहुत ये बावकार और इज़्ज़त वाली फील्ड है। बहुत बावकार और इज्जत वाली फील्ड है। तो अभी आपको आपको बताया कि हया ने कि इनकी जो शुरुआत हुई वो स्कूल के ज़माने से ड्राइंग से शुरू हुई, और ड्राइंग को बनाने का ज़्यादा शौक था, और अक्सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है ये शौक ना, मर्दों को बहुत कम होता है वैसे। और बिल्कुल ड्राइंग में ऐसे जैसे ही। मेरी बेटी को है, वो ड्राइंग बनाती है, उसको शौक है, उसको भी मैंने शुरू कराना इंशाल्लाह ताला ज़रूर। तो आप अगर अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो आप उसको सिखाना चाहेंगी, कहाँ वो बिल्कुल आए सीखने के लिए? जिस तरह हम आउटडोर पेंटिंग करते हैं, कभी फेरियर हॉल जैसे मैंने बताया, और जैसे अपना कायद-ए-आज़म हाउस, तो हम क्योंकि हमें कुदरती माहौल को स्केच करना है। अगर हमें सी साइड समंदर बनाना है तो मैं वहीं जाके बनाती हूँ, और अगर मुझे बड़े सुकून से पोर्ट्रेट बनाना है तो मैं आर्ट काउंसिल में भी बनाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ। तो अपने हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कहाँ किस एनवायरनमेंट में काम करना है। ओके, सही। अच्छा, कुछ और कहना चाहेंगी आप? कोई यादें, पुरानी बातें, मोहसिनों का कोई कोई तो मोहसिन होगा ना आपका, किसी ने गाइडलाइन तो दी होगी, उनका नाम लेके शुक्रिया अदा करना चाहेंगी उनका? मेरे कॉलेज में सिंध टेक्सटाइल मैनेजमेंट में हमारे बहुत अच्छे टीचर्स होते थे। सर सारंग नाम था, और हैदराबाद से बिलोंग करते थे। उनका काम बड़ा अच्छा होता था, हमें अक्सर कहते थे कि हया इस तरह से ड्राइंग करो, स्केच इस तरह से बनाओ। तो मैं उनको पकड़ पकड़ के लाती थी। वो बार बार कैंटीन में जाते थे और पान के बहुत शौकीन थे, पान खा के आते थे, तो हम पान का भी वेट करते थे कि पान कब ख़त्म होगा और हम पेंटिंग कब करेंगे। तो अक्सर ऐसे बड़े मज़ेदार से वाक़ये सामने आते हैं कॉलेज में भी। तो बड़ी मुश्किल से मैं पकड़ के टीचर को लाती थी और कहती थी आप पेंटिंग करें। तो इस तरह से मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, और आजकल के जो स्टूडेंट मैं देख रही हूँ कि वो मेरे ख़्याल में या तो आर्टिस्ट बन जाता है या फिर वो आर्ट से भाग जाता है। तो इसके लिए बड़ा जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, तब जाके एक आर्टिस्ट बनता है। हाँ जी, तब जाके एक आर्टिस्ट बनता है कि एक जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, एक लगन चाहिए, और बहुत देखिए, लेकिन हर एक की सफलता जो है ना वो ज़रूर किसी न किसी दिन पूरी होती है, मेहनत सफलता मुकम्मल होती है। तो हमारे साथ थी मौजूद हया अमीर फारूकी, और हया अमीर और मैं हसन गरीब। तो आपसे इंशाल्लाह ताला इनको हम दिखाएंगे, जब ये पेंटिंग कर रही होंगी ना, तब हम इनको दिखाएंगे कि लाइव ये किस तरह काम करती हैं, किस तरह ब्रश को इनको पकड़ने का अंदाज़ है। मैंने देखा आदमी को तो देखा, लेकिन लेडीज़ को ब्रश पकड़ने का अंदाज़, वो खूबसूरती से बनाना, और कैनवस जो बनाते हैं ज़्यादातर ना, तो उसको किस तरह बनाती है। देखते रहिएगा जी संजान मासी यूट्यूब चैनल। मुझे और हया अमीर को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। HASSANJNN110@gmail.com अपना बहुत अल्लाह हाफ़िज़।